आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है कि कुछ समान गैसों की कक्ष ताप पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता के परीक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमें ये अलग अलग मोलर विशिष्ट ऊष्मा दी गई गैस के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, इन सब के लिए हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग मान दिए हुए हैं हमें फिगर में, चित्र में। तो हमसे कह रहा है इन गैसों की मापी गई मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं एक परमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता से स्पष्ट रूप से भिन्न है। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से किसी एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होती है 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन होती है। इस अंतर का स्पष्टीकरण कीजिए, बताइए कि ऐसा क्यों होता है। क्लोरीन के लिए कुछ अधिक मान दिया हमें, देखा, उसके लिए शेष अपेक्षा की होने की क्या निष्कर्ष है, मतलब क्लोरीन का मान औरों से थोड़ा सा अधिक क्यों है, ये हमें इसका भी निष्कर्ष बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक परमाणु गैस के लिए क्या होता है हमारा और द्विपरमाणु गैस के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा एक परमाणु गैस या द्विपरमाणु गैस के लिए जो हमारा मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान होता है F/2R। ठीक है, जहां R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, R की वैल्यू होती है मोल में हमारा 1.98। ठीक है, ये होता है हमारा कैलोरी मोल पर केल्विन में। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते F क्या है आपका स्वतंत्रता की कोट, जिसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो एक परमाणु गैस के लिए हमारा F का मान क्या होता है, एक परमाणु के लिए। ठीक है, एक परमाणु गैस के लिए, एक परमाणु गैस के लिए जो F का मान होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होती है। वो किस वजह से होती है, हमारी जिसे हम ट्रांजिशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरित गति, ठीक, स्थानांतरीय गति होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो एक परमाणु गैस होता है केवल हमारा स्थानांतरित गति कर सकता है, रोटेट कर नहीं सकता। ठीक है, घूर्णन गति नहीं कर सकता, ना ही वाइब्रेशनल गति कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक परमाणु गैस है नियान लीजिए। ठीक है, तो इसका F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोट कितनी होती है हमारी, वो होती है 3। ठीक, इसी तरह द्विपरमाणु गैस के लिए क्या होता है इसका मान, द्विपरमाणु के लिए। ठीक है, द्विपरमाणु गैस के लिए आप निकालेंगे तो F का मान जो होता है वो हमारा 5 होता है। इसमें जो है 3 हमारा जो होता है स्थानांतरिक गति होती है। ठीक है, 3 हमारी स्थानांतरीय गति और 2 हमारी घूर्णन गति के कारण होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारा HCl। ठीक है, HCl जो होता है हमारा द्विपरमाणु गैस है, ये हमारा उसमें क्या होता है 5 होती हैं। ठीक है, तो 3 हमारे स्थानांतरिक गति हो गई और 2 हमारा घूर्णन गति हो जाती है कि 2 अक्षों पे 2 तरह से घूर्णन कर सकते हैं और 3 दिशाओं में ये लोग स्थानांतरित गति कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी जो है द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोट 5 होती है। तो यहाँ से अगर आप द्विपरमाणु गैस के लिए निकालेंगे कमरे के ताप पर, ठीक है, तो इसके लिए जब कमरे के ताप पे हम CV निकालेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे, कितना हो जाएगा F/2 यानी 5/2R। ठीक है, तो 5/2 गुणे 1.98 यह है कैलोरी पर मोल केल्विन में, इसमें निकालेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 4.95 कैलोरी, ठीक है, पर मोल केल्विन। ठीक है, ये मान आता है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम अपना वो देखें CV का मान यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे अगर आप अब जो हमें चित्र में दिया हुआ है, ग्राफ में जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, तो 4 हमारा आंसर कितना आ रहा है 95 आ रहा है और जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो लगभग इसके आसपास की हैं। ठीक है, सारी वैल्यू। ठीक है, जो इसका मतलब और जो हमारा एक मोलर गैस के लिए दिया हो 2.95 है। ठीक है, तो इसे 2.92 है, जो 3/2 गुणे 1.9 करेंगे तो इतना ही लगभग में आपका आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो मान हमने निकाला वो इन सब से मेल खा रहा है, हम देख रहे हैं। ठीक है, इन सब के लगभग सब लोग पास हैं, केवल हमारा क्लोरीन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, बाकी सब इससे मेल खा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है हमारा कि हमारा क्लोरीन की जो विशिष्ट ऊष्मा है ये इसमें अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसका कारण आप लिखेंगे कि ये एक निश्चित ताप वृद्धि के लिए जो है हमें सभी मोड्स में, सभी विधाओं में ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊष्मा सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो CV जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है द्विपरमाणु गैस के लिए इसका मान अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा अधिक ऊष्मा सप्लाई करता है और एक परमाणु गैस से मान अधिक होता है। अब इसमें हमसे पूछा है कि क्लोरीन का जो है विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं CV जो है क्लोरीन का मान लगभग है, कितना है क्लोरीन के लिए, ये है 6.17। ठीक है, जो कि 4.95 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इसका बड़ा होने का कारण, अधिक होने का कारण यह है कि इसमें जो है कोई जो स्वतंत्रता की कोट अधिक है। ठीक है, तो क्लोरीन के केस में क्या होता है हमारा 5 ना होके हमारी जो है 6 होता है, अतिरिक्त इसकी स्वतंत्रता की कोट अतिरिक्त होती है। ठीक है, तो इसका जो F का मान है वो लगभग 6 होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होता है 3 हमारा स्थानांतरी होती है और 2 आपका घूर्णन होता है और एक और आ जाता है, ये हमारी होती है
कंपनिक यानी कि जिसे हम वाइब्रेशनल बोलते हैं, ठीक है। कंपनिक विधा होती है, कंपनिक मोड या कंपनिक गति कह सकते हैं, ठीक है। कंपनिक गति होती है जिसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका बढ़ जाता है, तो इसका मतलब स्वतंत्रता की कोण बढ़ जाती है, इसलिए हमारा जो CV का मान इसमें अधिक होता है, ठीक है। यही कारण है कि हमारा क्लोरीन का मान अधिक होता है, क्योंकि इसमें विधाएं इसकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। स्वतंत्र डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाता है, ठीक। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।